चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा की ओर से डेपुटेशन और पद विरुद्ध नियुक्तियों को भ्रष्टाचार बताए जाने से हालात कितने सुधरेंगे, इसकी एक बानगी ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य सेंटर पर जड़े तालों से देखी जा सकती है। लोगों को चिकित्सा सेवाओं की दरकार है, लेकिन ये बुनियादी सुविधाएं भी उनसे दूर है। कैसे, देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन की ये खास रिपोर्ट। डेपुटेशन ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को किया खोखला। 400 सेंटर के ताले खुलने का दावा अब भी अधूरा। राजधानी के ही ग्रामीण इलाकों की हालत खराब। अन्य जिलों में चिकित्सा सेवाओं की दरकार। डेपुटेशन रद्द करने से भी नहीं सुधरे हालात। चिकित्सा विभाग में सभी डेपुटेशन और पद विरुद्ध नियुक्तियां रद्द करने के बाद चर्चा में आए चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार के बिना ऐसी नियुक्तियां संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है, जयपुर में स्वीकृत पदों से करीब 300 डॉक्टर, झुंझुनू में 300 नर्सेज और अजमेर जिले में कुछ जगह दोगुने डॉक्टर बैठा रखे हैं। वे कहते हैं कि डेपुटेशन का तो सिस्टम ही हमने समाप्त कर दिया है। जिसे नौकरी करनी है करे और जिसे जाना है वो जाए। वेतन वहीं से मिलेगा जहां वो नौकरी कर रहा है, वरना युवाओं की कमी नहीं है नौकरी के लिए। लोगों ने धंधा बना रखा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य तंत्र में हो रही नियुक्तियों पर जमकर निशाना साधा है। पत्रिका में मीणा का साक्षात्कार प्रकाशित होने के बाद राज्य के कई जिलों से पत्रिका को स्वास्थ्य कर्मियों के संदेश मिले, जिसमें कहा कि सिर्फ डेपुटेशन और पद विरुद्ध नियुक्तियों में ही भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ये तो सामान्य पोस्टिंग में भी जमकर है। एक चिकित्सक ने कहा कि शहरों में कई चिकित्सक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी शहरों में ही कर ली। क्या नए मंत्री को वो नजर नहीं आ रहे? जबकि एक कार्मिक कह रहे हैं कि यदि मंत्री जी की बात सही है तो वो ये बताए कि क्या डेपुटेशन पर ही भ्रष्टाचार होता है, सीधे हो रही पोस्टिंग में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? उन्होंने चिकित्सा मंत्री से पूछा कि जो 10-10 सालों से एक जगह बैठे हैं उन्हें उचित पोस्ट मिली हुई है। असली बीमारी तो वो है। चिकित्सा विभाग में डेपुटेशन और पद विरुद्ध नियुक्तियां रद्द होने और इससे मचे घमासान के बाद विभाग में तबादलों पर से अस्थायी प्रतिबंध हटाए जाने की तैयारी की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल में याचिकाकर्ताओं की ओर से मौजूदा समय में तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का तर्क दिए जाने के बाद ये तैयारी विभाग की है। दूसरी ओर डेपुटेशन और पदों के विरुद्ध नियुक्तियां रद्द किए जाने के बाद 400 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ताले खुलने का दावा अभी भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। राजधानी जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों सहित नजदीकी और चिकित्सा मंत्री के गृह जिले दौसा में ही अभी भी बड़ी संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात जस के तस है। ऐसे केंद्रों की पड़ताल में सामने आया कि यहां राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का संचालन अब भी बमुश्किल हो पा रहा है। यहां निःशुल्क दवा, जांच, टीकाकरण सहित अन्य योजनाएं मुश्किल में हैं और इनका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा। जयपुर जिले में विराटनगर ब्लॉक के 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम के पद रिक्त होने से लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ब्लॉक के तालवा, भामोद, नवरंगपुरा, पापड़ा, नीमली, छितोली और निझर में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम के पद कई माह से रिक्त हैं, जबकि दौसा जिले की गीजगढ़ ग्राम पंचायत गडोरा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर विगत 5 वर्ष से भी अधिक समय से एएनएम और जीएनएम के पद रिक्त होने से उप स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन्हें नीम हकीम, झोला छाप या 15 किलोमीटर दूर गीजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराना पड़ रहा है। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 320 सब सेंटर है। इनमें से 33 में एएनएम के पद रिक्त है। सर्वाधिक 20 रिक्त पद चिकित्सा मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र लालसोट में है। 2 बांदीकुई ब्लॉक, 3 महुआ, 5 सिकराय और 3 दौसा ब्लॉक में रिक्त है, जबकि बस्सी ब्लॉक में 45 स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने से इनमें से 2 केंद्र लंबे समय से बंद थे। यहाँ हाल ही में एएनएम को भेजा गया है, जिसके बाद ये खुलने लगे हैं। अब चिकित्सा विभाग के डेपुटेशन से जुड़े इन आदेशों के खिलाफ कुछ चिकित्सा कर्मी स्टे ले आए हैं। इन पर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि जो स्टे लेकर आए हैं उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं, हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। वहीं पत्रिका ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।
जिसमें प्रदेश भर में गांवों के अस्पतालों की स्थिति, चिकित्सा विभाग की डेपुटेशन रद्द करने की प्रक्रिया, 1700 स्वास्थ्य केंद्रों के बंद पड़े होने सहित 400 सब सेंटर्स के ताले खुलने सहित ऐसे अस्पतालों की लाइव स्थितियों की जानकारियां भी दी गई है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विकास जैन की रिपोर्ट।